राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है बिहार का सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो उसमें एक यह भी है। अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई महिला ये पहुँच करके कहती है कि नापी कराने के लिए अमीन 50,000 मांगता है, तो आप सोचिए कि म्यूटेशन कराने के लिए कितना मांगता होगा। दो तीन तीन बार भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते हैं शिकायत को लेकर के और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता है। अधिकारी उनके सामने मोबाइल चला रहे होते हैं। तो अधिकारी भी नीतीश कुमार जी के नियंत्रण से बाहर हैं और एक सीओ करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन अधिकारी खुलेआम पैसा मांगते हैं और कोई न कोई वजह बना करके उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, फरियादियों की जो शिकायत है वो सुन रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो मामला आता है वो भूमि से जुड़े विवादों का रहता है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भी लेकर जो भूमि राजस्व विभाग है उसमें बड़ा जो सियासी बखेरा था वो देखा गया था। कई जो सीओ थे उनके पोस्टिंग पर तत्काल प्रभाव से जो रोक है वो लगा दी गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। राहुल जी, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जनता दरबार में शिकायत सुन रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है बिहार का सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो उसमें एक यह भी है। एक नहीं कहिए बल्कि सबसे प्रमुखता में से है। और जब से नीतीश कुमार जी ने ये तय किया कि बिहार के अंदर अपराध की जो सबसे बड़ी वजह है, उन्होंने ये समझा जरूर कि भूमि विवाद की वजह से सबसे ज़्यादा झगड़े और हत्याएं और क्राइम होता है, तो उन्होंने कदम तो उठाया सही, लेकिन जिस तरह से वो पूरा विभाग पैसे को लेकर के केंद्रित हो गया है, उसमें भले नीतीश कुमार जी एक दिन आते हैं और कहते हैं कि जो मंत्रालय ने या मंत्री ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है और इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी उस जगह पर निशाना साधने से बचते हैं जहां पे लोगों को सर्विस डिलीवर होता है। आपको सर्वे कराना है ज़मीन का, एक म्यूटेशन कराना है, या कुछ भी आप दाखिल खारिज की बात करें, आप कोई अगर टाइपिंग में, जैसे अभी सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो रहा है, तो कोई टाइपिंग में एक आध अक्षर छूट गया हो, आपको महीनों चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई महिला ये पहुँच करके कहती है कि नापी कराने के लिए अमीन 50,000 मांगता है, तो आप सोचिए कि म्यूटेशन कराने के लिए कितना मांगता होगा, बड़ा सवाल सर्वे कराने के लिए कितना मांगता होगा। आलोक मेहता के पास ये विभाग है, जब आए या इससे पहले राम सूरत राय के पास था, तमाम लोगों ने कहा कि हम नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मैपिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो कहाँ चूक हो जा रही है जब इतना व्यवस्था दुरुस्त करने में एक सरकार लगी है? नीतीश कुमार जी नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं। वो सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोक करके समझते हैं कि मैंने एक अपनी छवि बना ली कि हम बेहद ईमानदार हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज इस बिहार के अंदर काम कर रहा है वो मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर है। मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षा विभाग के अंदर आपने देखा होगा मंत्री 27 दिन 28 दिन नहीं गए। आलोक मेहता जी का जब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला आया है, सुना है कि वो बेहद बीमार हैं। अब बीमार हैं या नहीं हैं ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालय वो नहीं गए हैं। अधिकारियों का इस बिहार में इतना सिक्का चलता है कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में आपने कई किस्से, आपने खुद अपने पोर्टल पे आपने इसको डाला होगा कि दो तीन तीन बार भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते हैं शिकायत को लेकर के और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता है। अधिकारी उनके सामने मोबाइल चला रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मुख्य सचिव को या प्रधान सचिव को या किसी और विभाग के सचिव को झल्लाते हुए बोलते हैं आप यहाँ आए हैं काम करने या मोबाइल चलाना। तो अधिकारी भी नीतीश कुमार जी के नियंत्रण से बाहर हैं और एक सीओ करोड़ों रुपया कमा रहा है। मैं सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर ग्रामीण इलाके में चले जाइए, हर व्यक्ति को सर्वे में यह धमकाया जा रहा है। राजस्व अधिकारी धमका रहा है, कर्मचारी धमका रहा है, अमीन धमका रहा है कि हम नापी गलत कर देंगे, हम गलत चढ़ा देंगे, हम इसको गरमजरुआ मालिक कर देंगे, गरमजरुआ आम कर देंगे, या कुछ और ज़मीन बता देंगे। हर आदमी दहशत में है कि आखिर हम किसके पास जाएं। जब मुख्यमंत्री के पास भी जाने पर 3-3 बार में सुनवाई नहीं हो तो अंत में लोग कर्जा लेकर के या जैसे भी हो पैसा देने के लिए मजबूर है, और उसी में एक आध केस मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच जाता है। पहले लोग भू माफियाओं से परेशान थे कि उनके ज़मीन को कब्जा लिया जाता था,
अब क्या अधिकारियों से परेशान है कि ज़मीन बर्बाद कर देंगे ये लोग? दो बात है। पहली बात तो जिस भूमाफिया की बात आप कर रहे हैं, आप किसी भी सर्किल ऑफिसर में चले जाइए, आप एक अदना ज़रूरतमंद व्यक्ति होकर के आप वहाँ जाइए, आपसे अधिकारी बात नहीं करेंगे, आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन भूमाफिया को न सिर्फ चाय पानी पिलाया जाएगा, बल्कि उनका घर पे ही सुबह का नाश्ता से लेकर के देर रात तक उनकी आवभगत होती है, क्योंकि वो सारे माफिया का जो ज़मीन का जो डील हो रहा है, उसका जो हिस्सा है वहाँ तक पहुँच रहा है। चूँकि म्यूटेशन भी कराना है, कब्जा भी करवाना है, उसमें अधिकारियों की मिली भगत होती है। दूसरी बात कि अधिकारी यहाँ पे सीधे डील कर रहा है, फ़ोन पे वो धमका रहा है। आप समझिए कि आप फ़ोन पर जब आप किसी से बात करते हैं इस तरह की, तो आपको इस बात का डर होता है कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, लेकिन अधिकारी खुलेआम पैसा मांगते हैं और कोई न कोई वजह बना करके उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी लेटेस्ट एक छोटा सा किस्सा, जैसे मान लीजिए कि आपके प्लॉट का नंबर है 5529, मान लेते हैं कि अब वहाँ पे टाइपिंग एरर वाले ने उसको कर दिया 5559, मान लीजिए 2 की जगह पे 5 टाइपिंग एरर हो गया। ये बहुत सिंपल तरीका होना चाहिए था कि सीओ और आरओ के लेवल पर उसको वेरिफिकेशन होना चाहिए था फाइनल अपलोड होने के समय में, ताकि किसी भी आम आदमी को, चूँकि उसकी कोई गलती नहीं है, आपके कर्मचारी ने उसको गलत किया, लेकिन परिमार्जन कराने के नाम पे 50 दिन 100 दिन आदमी भटकता रहता है, 100 दिन तक। और जब आप 100 दिन 50 दिन घूमेंगे तो आप 1000 500 10,000 20,000 आप जो मांगेगा वो देंगे। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब सीओ नहीं पहुंच पाते हैं तो एक कर राजस्व कर्मचारी को भेजा जाता है, ये लोग भी जाते हैं और राजस्व कर्मचारी भी हेर फेर कर देते हैं। मैंने कहा कि बिहार के अंदर जो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द हुआ है, तो कम से कम सैकड़ों ऐसे होंगे सीओ ऑफिस जहां जिसका चार्ज या तो बीडीओ के पास है या वहां जो राजस्व कर्मचारी थे वो हैं। राजस्व कर्मचारी की भूमिका अलग थी बिहार के इस पूरे विभाग में, लेकिन सरकार ने करप्शन को इस तरह से ये किया है कि वहाँ पे करप्शन, जहाँ पे सीओ नहीं है वहाँ पे राजस्व अधिकारी फुल फ्लेज काम करते हैं और बड़े पैमाने पे लूट हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भले ही जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को फटकार लगा दे, सीओ को बात कर कर काम करने के लिए कह दे, लेकिन फ़ोन के बाद नीतीश कुमार की भी हालत सिर्फ उसी तरीके से है जिस तरीके से एक आम आदमी की, यानी कि अधिकारी अपने ताकत को इस तरीके से आम जनता के ऊपर दिखा रहे हैं, इस तरीके से अफसरशाही बिहार में हावी हो गई है कि नीतीश कुमार के भी बातों को ठंडे बस्ते में अधिकारियों द्वारा डाल दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जब सीएम नीतीश के जनता दरबार में भूमि राजस्व से जुड़े जब मामले आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं, हम तीसरी बार आए और काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार की बेबसी का आलम आप ऐसे समझे कि अगर नीतीश कुमार ने किसी अधिकारी को फ़ोन कर दिया तो वह अधिकारी समझता है कि फॉर्मेलिटी की जा रही है। जनता दरबार लगाने से अगर समस्याओं का हल नहीं हो रहा तो नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए कि कैसे जनता उन पर विश्वास करे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।